क्वेश्चन नंबर 4, यहाँ पे लिस्ट काउंट दी हुई है स्क्रू गेज की। लिस्ट काउंट 0.01 mm और सर्कुलर स्केल डिवीजन गिवन है 50। तो जो पिच होगी, पिच के लिए फॉर्मूला है वो है लीस्ट काउंट मल्टीप्लाई बाय सर्कुलर स्केल डिवीजन। लिस्ट काउंट है 0.01, सर्कुलर स्केल डिवीजन है 50, तो आंसर हो जाएगी 0.5 mm। क्वेश्चन नंबर 5 में देखो, हमारे को परसेंटेज एरर निकालना है x की, तो आप लिखो डेल्टा x बाय एक्स। तो ये क्या हो जाएगी 2 टाइम्स डेल्टा a बाय ए, यहाँ हाफ टाइम्स डेल्टा b बाय बी, 1/3 टाइम्स डेल्टा c बाय सी, 3 टाइम्स डेल्टा d बाय डी। सबकी वैल्यू डाल दो, एंड में कितनी आएगी 16, वही आंसर हो जाएगा। इस क्वेश्चन को अच्छे से रीड करो। देखो मेन स्केल जो है उसमें n डिवीजन है पर सेंटीमीटर, ओके। और क्वेश्चन कह रहा है n डिवीजन जो है वर्नियर स्केल का, n डिवीजन किसका, वर्नियर स्केल का, वो इक्वल है n-1 डिवीजन किसका, मेन स्केल का। ये क्वेश्चंस में गिवन है, ओके। तो 1 मेन स्केल डिवीजन यानी डायरेक्ट लिखो 1 MSD इक्वल टू क्या हो गया, यहां से 1/n सेंटीमीटर, ठीक है। यहां से ये देखेंगे, एंड 1 वर्नियर स्केल डिवीजन कितना हो गया, n-1/n डिवीजन ऑफ मेन स्केल डिवीजन, यहां से इससे, ओके। तो इससे 1 वर्नियर स्केल डिवीजन कितनी हो जाएगी, n-1/n मेन स्केल डिवीजन। क्लियर हुआ। तो 1 जो वर्नियर स्केल डिवीजन हो गई n-1/n, एंड 1 मेन स्केल डिवीजन में कितनी होती है 1/n सेंटीमीटर, तो इतनी सेंटीमीटर हो गई। क्लियर। अब जो लीस्ट काउंट होती है वर्नियर कैलिपर की, वो क्या होती है 1 मेन स्केल डिवीजन -1 वर्नियर स्केल डिवीजन। 1 मेन स्केल डिवीजन कितनी है 1/n, एंड 1 वर्नियर स्केल डिवीजन कितनी है n-1/n इंटू 1/n। तो इसको सॉल्व करेंगे तो 1/n स्क्वायर आ जाएगी, आंसर सी। अब इस सवाल को देखो और अच्छे से समझो। ये स्क्रू गेज का सवाल है और कह रहा है लीस्ट काउंट जो दी हुई है वो है 0.01 सेंटीमीटर। मेन स्केल की जो रीडिंग है, मेन स्केल रीडिंग वो इस सवाल में दी हुई है 5 मिलीमीटर। जीरो ऑफ सर्कुलर स्केल कोइंसाइड्स करता है 25th डिवीजन, ओके। जो सर्कुलर स्केल का जीरो है वो 25th डिवीजन पर को इंसाइड करता है। तो और जीरो एरर यहाँ पे दिया हुआ है नेगेटिव, नेगेटिव जीरो एरर है और वो है -0.04 सेंटीमीटर। तो जो एक्चुअल डायामीटर होगी मेजरमेंट की वो क्या होगी, मेन स्केल की रीडिंग दैट इज 5 मिलीमीटर। याद रखना पहले मेन स्केल की रीडिंग लिखते हैं, फिर लीस्ट काउंट को मल्टीप्लाई करते हैं जितनी डिवीजन पे कोइंसाइड कर रहा है 25 पे, तो लीस्ट काउंट इंटू 25।
प्लस, अब जो है जीरो एरर, यहाँ पे नेगेटिव है इसीलिए ऐड करेंगे, पॉजिटिव होता तो सब्ट्रैक्ट करते। 0.04, इन सबको ऐड करोगे तो आंसर डी आ जाएगा। देखो ये है स्क्रू गेज, और यहाँ इसको बोलते हैं सर्कुलर स्केल, इसको बोलते हैं मेन स्केल। यहाँ जो है तो मेन स्केल का जीरो, इसमें देखो मेन स्केल का जीरो सर्कुलर स्केल के जीरो के साथ कोइंसाइड कर रहा है, मतलब कोई भी एरर नहीं है। यहाँ पे देखो मेन स्केल का जीरो जो है वो यहाँ है और सर्कुलर स्केल का जीरो पीछे रह गई है, तो पॉजिटिव एरर। अगर आगे हो जाए तो नेगेटिव एरर। ओके, यहाँ देखो मेन स्केल का जीरो ये रहा, और ये क्या हो गई, आगे चली गई सर्कुलर स्केल, तो ये क्या हो गई, नेगेटिव एरर। तो इसकी वजह से जो भी मेजरमेंट होगा उसमें आपको ऐड करना पड़ेगा, ठीक है। इसकी वजह से जो भी मेजरमेंट होगा उतना आपको सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा जो एरर आ रही है। क्लियर हो, जो जीरो एरर है, क्योंकि रियल मेजरमेंट जो दिखाएगा वो एक्चुअल मेजरमेंट, मतलब जो मेजरमेंट ये दिखाएगा वो है ना, वो एक्चुअल मेजरमेंट से कम होगी। इसमें जो मेजरमेंट वो दिखाएगा वो एक्चुअल मेजरमेंट से ज्यादा होगी, ये एग्जैक्ट मेजरमेंट दिखाएगा जो एक्चुअली है। अभी इसका आंसर देखो, यहाँ पे डेसिमल के बाद मिनिमम नंबर कितनी है, दो है, और यहाँ पे कितनी है, दो है। तो सॉल्व करने के बाद, राउंड ऑफ करने के बाद ये आंसर हो जाएगा।